ये हमने एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर लिया है। मेरी पिछली वीडियो थी, आपने वो देखी ही होगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 8.3 में इस्तेमाल होने वाले जो फॉर्मूले हैं उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। मैं अभी आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले पढ़ाता हूँ। आप लोग को ये फॉर्मूले भी सीखने हैं। ये फॉर्मूले सीखने के बाद ही हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, इसके टोटल 3 फॉर्मूले हैं। मैं तीनों फार्मूले को डिराइव करके बताऊंगा और आपको तीनों फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, हम सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बी पे राइट एंगल बन रहा है, बी पे राइट एंगल बन रहा है। ओके, नाउ हम ये हाइपोटेनियस हो गई। अगर सी एंगल की बात करें, सी एंगल की बात करें तो मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, अगर मैं इस थीटा की बात करूं तो ए बी ऑपोजिट हो गई, ए बी ऑपोजिट हो जाएगा इस थीटा के लिए। और ये बगल वाली साइड ये एडजेसेंट हो गई और वो तो हाइपोटेनियस था। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल का नाम दिया ए बी सी। ये हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के सामने वाली, थीटा के सामने वाली ऑपोजिट और बगल वाली एडजेसेंट। ओके, ठीक है, अब क्या करना है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। बाय पाइथा थ्योरम, हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस का थ्योरम कहता है कि ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, ए बी, सॉरी नहीं ए बी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ध्यान से इसको करना क्या है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं डिराइव कर रहा हूँ फार्मूला। इसको अब आप इस फार्मूले को आपको लिखना याद नहीं कर, सॉरी मैं जो अभी डिराइव कर रहा हूँ ना, आप लोग को इससे समझना है कि फार्मूला कैसे आता है। आपको सिर्फ फार्मूला ही याद करना है। जो याद करना है मैं उसे सर्कल कर दूंगा, आपको सिर्फ वही 3 फार्मूले याद करने हैं। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डिराइव करके मैं बता रहा हूँ। ओके, ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब सुनो, मैं इस पूरे इक्वेशन को ना, यहाँ पे देयरफॉर का साइन लगाना जरूरी है, मैं इस पूरे इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, प्लस इधर भी हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया और इधर भी हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड किया। मैंने ये इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर देखोगे ओपो है और हाइपो है। ओपो स्क्वायर अपॉन हाइपो स्क्वायर। साइन थीटा का फॉर्मूला जरा बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ओपो अपॉन हाइपो। साइन थीटा का फॉर्मूला तो यही होता है ना, ओपो अपॉन हाइपो। यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो ओपो स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, ओपो को भी मिलेगा और नीचे हाइपो को भी मिलेगा। तो यहाँ से ओपो स्क्वायर अपॉन हाइपो स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो मेरे को करने की जरूरत नहीं थी, आपको पहले ही मालूम होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ओपो अपॉन हाइपो। यहाँ पे ओपो स्क्वायर अपॉन हाइपो स्क्वायर है तो इसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओपो अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर था तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया डायरेक्ट, मेरे को ये बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। समझ आया, ओपो अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन थीटा, और दोनों में स्क्वायर था तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अब इधर देखो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो तो कॉस थीटा होता है।
कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। इस बात को समझ पाए क्या? कॉस एडिसेंट अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? कॉस थीटा होता है, और ऊपर स्क्वायर था तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत? बोलो हाँ। हाँ ठीक है। अच्छा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कट गए, इधर क्या बचा? 1। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आया, इसको ही आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ना हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया और पूछा कि बताओ आंसर क्या है। आंसर तो 1 है, लेकिन एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता। एग्जाम में या फिर फॉर्मूला हम जब प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के प्रूफ डेट वाले, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 1 इस्तेमाल नहीं होता। उसमें किस तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेंगे। एग्जाम में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेंगे। ये तो डायरेक्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम लिख देंगे 1। तो वो हमें डायरेक्ट नहीं पूछता, वो हमें उल्टा पूछता है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये कॉस स्क्वायर थीटा वो साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एग्जामिनर हमसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछता है और हमारा आंसर ये होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी तरह से टेढ़ा मेढ़ाएगा। अच्छा, मान लो मुझे पूछ दिया कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एग्जाम में या फिर हमारे प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में हमें कॉस स्क्वायर थीटा दिया होगा, हमें उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा। तो एग्जाम में या फिर प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन में हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके। आपको ये मेन फॉर्मूला याद रखना है। ज़रूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप लोग को फॉर्मूले को ना तोड़ मरोड़ के भी वो पूछ सकता है, तो हमें याद करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछते तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। और एक बात और दिमाग में रखनी है कि तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस फॉर्मूला याद और तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, ये सब याद करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला याद और तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं। ओके, पहला फॉर्मूला आ गया हमारा। पहला फॉर्मूला हमने निकाल दिया। साइन स्क्वायर, मैं पहला फॉर्मूला पे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। टोटल 3 फॉर्मूले आएंगे। ओके, हमारा पहला फॉर्मूला निकल चुका है, मैं ये साइड मिटा देता हूँ। अब मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाकी के 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालूंगा। टोटल गाड़ी वाले टोटल 3 फॉर्मूले हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सेकंड और थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। इधर भी डिवाइड कर दिया। मैंने पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है। ये सेकंड फॉर्मूला है। ओके, क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कट, क्या बचा? 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी स्क्वायर को छोड़ो। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। ठीक है, कॉट थीटा होता है। कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे दोनों स्क्वायर है तो कॉट के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। समझ गए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा 1 अपॉन साइन
वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर को भी रहने दो। वन अपॉन साइन थीटा क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। ये आपको ये आइडेंटिटी याद है ना, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। ये मैंने 6 करवाए थे सबसे पहले वीडियो में, आपको देखना चाहिए। वन अपॉन साइन थीटा मतलब कि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो कॉसेक भी स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी वो हमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया, बताओ आंसर क्या है। आंसर कॉसेक है, लेकिन वो हमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो मुझे पूछेगा कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये +1 वो साइड जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा तो था ही, और ये 1 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो बस आपको मैंने सिर्फ बताया ना, सिर्फ इतना याद रखना है, 3 फॉर्मूले, और एक बात ध्यान रखना है कि इनको तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये 2 बात याद रखनी है। सेकंड फॉर्मूला क्या आया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 फॉर्मूले करवा दिए हैं। अब मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा। तो ठीक है, हम थर्ड फॉर्मूले तक पहुंच चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहला फॉर्मूला यही था। अच्छा, मैंने पहले साइन से डिवाइड किया, साइन स्क्वायर थीटा से सब जगह। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ। हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है tan। ये आपको याद होना चाहिए। अब साइन अपॉन कॉस tan होता है। नहीं पता है तो अभी याद करो मेरे साथ, अभी याद करो, नहीं पता है तो, ठीक है। साइन अपॉन कॉस tan होता है tan थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट, इधर क्या बचा 1 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, ये आपको याद होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। तो एक थर्ड फॉर्मूला आया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं 1 को आगे और tan स्क्वायर को पीछे लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसा लिख सकते थे ना, लिख तो सकते हैं ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब वही बात इस फॉर्मूले में भी हमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, हमसे पूछेगा tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो +1 वो साइड जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। लो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ से ना वो मुझे पूछेगा, अगर उसने पूछा कि भाई tan थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये मुझे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा √, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मुझे tan थीटा की वैल्यू भी पूछ सकता है, तो हमें इस तरीके से करना है। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो ऐसे कर देंगे, tan थीटा की वैल्यू पूछे तो बस √, लगा देंगे। तो बस आपको तोड़ मरोड़ के वो हमको वैल्यू देगा। हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आंसर आ जाएगा। अगर आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन में आंसर तो आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका उसका कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपने कोई मान लो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर तो आएगा, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्री में आंसर तो आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर से ये आया है ना। तो ये फॉर्मूला लगाने पे हमारा आंसर तो आएगा, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा और वो हार्ड भी हो जाएगा, तो आप लोग बीच में अटक जाओगे। इसीलिए हमें थर्ड फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, है ना। तो आप कोई भी फार्मूला लगा लो, आंसर तो आएगा, लेकिन कौन से फार्मूले से जल्दी आंसर आएगा वो हमको सीखना है। कोई भी फार्मूला लगाओ, आंसर तो आ ही जाएगा। ओके, तो 3 फार्मूला याद कर लिया, याद कर लो। अब
ये 3 फॉर्मूले, अब जो हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा ये 3 फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। कौन से वाले? ये वाले, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, ठीक है। ये वाले जो फॉर्मूले थे ना इन्वर्स वाले, वो सारे फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले एक्सरसाइज 8.3 में इस्तेमाल होंगे। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव करके बता दी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। फिर मैंने बताया इसी फॉर्मूले के ऊपर से मैंने ये फॉर्मूला निकाला, फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर से मैंने ये फॉर्मूला निकाला। तो हमने तीन फॉर्मूले निकाल दिए, इन तीनों को याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, वो स्क्वायर मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि याद करने में इजी रहता है, एक फ्लो बनता है। 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और दूसरा क्या है? कॉट का उल्टा tan, 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा। याद हो रहा है? ये तो याद हो ही गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा कॉट, 1 प्लस कॉट थीटा बोलोगे ना, उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है वो कॉट का उल्टा ही है। तो दिमाग में ऐसे याद रखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब यही है स्क्वायर वाला, मैं स्क्वायर नहीं लगा रहा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1, फिर नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉट कॉसेक थीटा, और नीचे थर्ड फार्मूला, पहले हमने सेकेंड फार्मूला में 1 प्लस कॉट था ना, अब उल्टा कर दो 1 प्लस tan, ठीक है। 1 प्लस tan इक्वल टू सेक थीटा। तो आप लोग अपने तरीके से जो ट्रिक लगाने लगाओ, लेकिन ये तीनों याद करो। और अगर याद नहीं है तो इसको एक साइड में लिख दो, एक पेज में, और जब हम क्वेश्चन करें और मैं आपको बोलूँगा पेज पलटो और देखो, तब आपको पेज पलट कर देखना है, ठीक है। याद नहीं है तो ऐसा करना है, पेज पलटो और देखो, क्योंकि मेरे को भी ये याद नहीं थे, बहुत कंफ्यूजिंग थे। तो मैं क्या करता था, मैं पेज पलट पलट कर देखता था कि फॉर्मूला क्या है। याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपको अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को फॉर्मूला लिखना है और पेज पलट कर जब मैं बोलूँ तब बस देखना है। अब हम एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।